99.9% लोगों को पता क्या लगता है, पैसा सब कुछ है। ये भ्रम में जी रहे हैं। तो जैसे अगर इस फील्ड में एंटर करना है, डू यू रियली नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी? जीरो से शुरू कर सकते हो आप। जब इनका गरीब माइंडसेट होता है ना, जब ये गरीब सोच के मालिक होते हैं, तो इनको पता क्या लगता है, भाई सब कुछ मैं ही हूँ बस। जिस बंदे को ये लगता है ना, उसकी ग्रोथ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अक्सर लोग मार्केट ट्रेंड्स को देखकर ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं जी। कि अच्छा मार्केट में अब ये ट्रेंड चल रहा है तो अब इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आपका क्या मानना है कि हमें मार्केट ट्रेंड्स को नजर में ही लेना चाहिए या बस इन्वेस्टमेंट पे? पैटर्न्स को लेना चाहिए। अगर आपके पास कैश पड़ा ना, 2026 के सबसे तगड़े लूजर आप हो। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं उनको हर चीज़ में लॉन्ग टर्म चाहिए, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रोटेक्शन, फ्यूचर सिक्योरिटी। तो अगर आपको पैसा कमाना है जिस तरीके से आप बोल रहे हो, तो उसमें हमें फ्यूचर सिक्योरिटी मिल रही है? फ्यूचर सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ से मिल सकती है। एंड जिसको यही ना पता हो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, लोगों को तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है हमारी। फुल्लू बर्बादी में डूब मरना चाहिए। दिल्ली जैसी स्टेट जहाँ जीना हर तरीके से मुश्किल हो गया है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आगे आपको दिख रही है दिल्ली में या हम लोग स्विच करने वाले अदर स्टेट्स में? देखो, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना रियल एस्टेट का, वो पॉपुलेशन होता है। आप हिल जाओगे जो मैं बताने वाला हूँ आपको। डू यू थिंक कि अरब कंट्रीज और अमेरिका कभी पार्टनरशिप में आएंगे? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि पार्टनरशिप में सब और सब इंटरेस्ट की बात है। हाउ आर यू कनेक्टिंग विद पीपल? मैं चूज करता हूँ उनको। मैं आपको आज ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा, रिलेशन में आपको मिलियनेयर बना सकता है अगर आपको समझ आ गया और आपने अप्लाई कर दिया। कम से कम 90% लोगों से तो नहीं होगा। एक्सेप्ट कर लो कि आपकी लिमिटेशंस हैं, आपको नहीं पता है इस सेक्टर के बारे में, मेरे को किसी प्रोफेशनल के साथ काम कर लेना चाहिए। गरीब मैं तुम्हें इसलिए बोलता हूँ बिकॉज तुम्हारे पास सारा ज्ञान अवेलेबल है और तुम्हारा माइंडसेट जो है वहीं का वहीं खड़ा है। प्रॉपर्टी देख रहे हो? आ जाओ, दिखा देंगे। Here comes another episode of our channel Yug Charan. This is your host Khushi Awasthi and today's episode is going to be very special because हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही curious personality. Let's come straight to the point. एक property strategist, Jasmeet Singh. Welcome, sir. Thank you so much for having me. How are you going? So let's just come straight to the point. He's a millionaire too. तो sir, सबसे पहले तो बताइए how are you? I'm absolutely amazing. Sir, as we all know that you're a property strategist. Great. So for a person like me who is very fresh in this industry and has no idea what to do, हम कैसे शुरुआत करें? खुशी, शुरुआत किसी भी चीज की ना कभी भी टूल से नहीं होती है। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी जो है ना वो एक इमोशंस के साथ जुड़ी होती है ज्यादातर, पर बंदे को जिंदगी में कुछ भी करने से पहले उसको ये देखना है कि भाई मैं कहाँ पे खड़ा हूँ एज ए माइंडसेट, राइट? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? 99.9% लोगों को पता क्या लगता है, पैसा सब कुछ है। ये भ्रम में जी रहे हैं। पैसा एक टूल है, स्टॉक्स एक टूल है, एक जरिया है। ऐसे ही रियल एस्टेट एक जरिया है। तो आप जरिया जो मर्जी चूज कर लो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कर पाओगे। द रियलिटी इसके लोगों को पता नहीं लगता कि मुझे माइंडसेट है, जब तक इसको ठीक नहीं करोगे गारंटेड कभी कुछ नहीं कर पाओगे, गारंटेड। आपने अपनी शुरुआत कैसे की थी? अपने आप के साथ वनवास काटा मैंने 6-7 साल का। उसका मतलब ये है कि बस मैं अपने आप पे काम कर रहा था, सुबह जल्दी उठ रहा था, पढ़ाई कर रहा था। आज भी ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ 2015 से हुआ है। 2015 से पहले मैंने सब काम करे जो आप कर रहे होगे अभी। तो जैसे अगर इस फील्ड में एंटर करना है, डू यू रियली नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी या आप बिल्कुल स्क्रैच से भी शुरू कर सकते हो? जीरो से शुरू कर सकते हो आप। और डर नहीं है कुछ? डर उनको होता है जो कुछ करना नहीं चाहते। खुशी, ओके। काम चोर होते हैं ना, जो गंदा नेगेटिव विक्टिमहुड माइंडसेट रखते हैं, उनको डरना। जिनको काम करना होता है ना, उनको पता है कि भाई मेरे को काम करना है, बस काम करना। और ऐसे बंदे के साथ काम करेंगे जिसको एक्चुअल में पता है वो कर क्या रहा है। और मेरे को अपने जब मैंने मेंटोर चूज करा था तो उस टाइम पैसा एक बाय प्रोडक्ट था। मेरे को था कि भाई ये जितना पैसा बोलेगा ना मैं इसको उतना पैसा दूंगा मेरे को सिखाने के लिए, क्योंकि तब तक मैं 3 या मतलब इन टोटल 2 बंदों से और मिल चुका था। 3 बंदे इन टोटल। हमेशा कुछ भी चीज करनी हो तो 3 इज अ वेरी गुड नंबर। अगर आपको घर ठीक कराना है, घर बनवाना है, किसी को हायर करना है, कोई कोचिंग करवानी है, कुछ भी करनी है, 3 इज अ वेरी गुड नंबर। आप अगर आपको जैसे से आपको घर बनवाना, राइट, हम यूजुअली क्या करते हैं कि भाई ये चाची के लड़के ने बोल दिया या मासी के लड़के ने बोल दिया वैसे बनवा लो, वैसे ना, दैट्स फाइन। पर 3 लोगों से आपको, मेरे को लगता है
सजेशन कोट्स लेनी चाहिए। तो ऐसे ही जब मैं अपना मेंटोर सोच रहा था कि भाई आई नीड अ मेंटोर। अच्छा बाय द वे प्रॉब्लम देखो, जब इनका गरीब माइंडसेट होता ना, जब ये गरीब सोच के मालिक होते हैं, तो इनको पता क्या लगता है, भाई सब कुछ मैं ही हूं, बस मैं सब कुछ कर सकता हूं। जिस बंदे को ये लगता है ना, उसकी ग्रोथ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उसे करना तो कुछ नहीं है, वो इल्यूजन में जीता है कि भाई मैं सब कुछ कर लूंगा। एक गुड माइंडसेट की स्टार्टिंग यहां से होती है कि यार मेरे को मेंटोर चाहिए, यार मेरे को पता नहीं है, जाना मेरे को इधर है, पर मेरे को रास्ता नहीं पता, मेरे को तरीके नहीं पते, मेरे को कुछ नहीं पता मेरे को पहुंचना कैसे। सो बढ़िया माइंडसेट की जो शुरुआत है वो ऐसे, वो मेंटोर उसको पता कि यार मेरे को मेंटोर चाहिए। अक्सर लोग मार्केट ट्रेंड्स को देखकर ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं जी। कि अच्छा मार्केट में अब ये ट्रेंड चल रहा है तो अब इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आपका क्या मानना है कि हमें मार्केट ट्रेंड्स को नज़र में ही लेना चाहिए या बस इन्वेस्टमेंट पे पैटर्न्स को लेना चाहिए। पैटर्न्स को लेना चाहिए? तो अभी मार्केट में क्या पैटर्न चलेगा? मार्केट में पैटर्न्स ये है कि अगर आपके पास कैश पड़ा ना, 2026 के सबसे तगड़े लूजर आप होगे। कैसे? अगर आपके पास कैश पड़ा तो उसको आगे लगा दोगे, ज्यादा बढ़िया रहोगे। आपका कैश नहीं होना चाहिए, आपके पास अपने बैंक में होना चाहिए पैसा। बैंक में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, सोना में हो सकता है, चांदी में हो सकता है, स्टॉक्स में आपकी मर्जी, आपको अगर पता है तो ठीक है, क्रिप्टो में भी हो सकता है, बट बैंक में पैसा रखने वाला सबसे बड़ा 2026 का लूजर होगा। क्यों? स्ट्रैटेजिस्ट हो ना, सोच के चलता हूँ आगे। मैं इन जो भी ये देख रहे होंगे ना, इनसे 10 मूव्स, ऑलमोस्ट 99% जो लोग हैं ना, उनसे 10 मूव्स और आगे चलता हूँ हमेशा। स्ट्रैटेजिस्ट तो मतलब ये होता है कि मैं देख रहा होता हूँ कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। 99.9% लोगों को पता नहीं है कि यूएस ने स्टेबल कॉइन पास कर दिया है। वो अपना प्रिंट कर करके पैसा, अपना जो डेट है वो पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो वो अपनी स्टेबल कॉइन को पेग करेंगे अगेंस्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि आजकल जो लड़ाई है ना, वो गरीब हो, ध्यान से सुनना, एनालाइज करने की कोशिश करना। आजकल की लड़ाई पैसों की नहीं है, पावर की नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की है। जो अर्थ एलिमेंट्स है उनकी है। यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है, आपको लगता है कि पावर के लिए है या यूक्रेन है? यूक्रेन एक प्यादा है जिसको यूज कर रहा है पूरे यूके, ताकि वो रशिया के अगेंस्ट जा सके। यूक्रेन की औकात थोड़ी ना कि वो रशिया से लड़ सकते हैं, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। उनको तो बैकिंग है भाई। जो छोटा बच्चा होता है वो इतने बड़े बच्चे से कैसे लड़ लेगा? अनटिल इसके हिसाब के जो बड़े बच्चे से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके जैसे बंदे हैं, उसको बोल रहा है पर तू लड़, मैं हूं। अब उसके लिए वो करप्ट है ज़ेलेंस्की। उसके आर्मी जनरल जो है वो खुद छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। फैक्ट चेक करें ना, सब कुछ है, ये सब कुछ अवेलेबल है। शायद आपको ना मिले, वो बात अलग है। उसने इलेक्शंस रोक दी हैं। अमेरिका बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अभी भी वो इसीलिए इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ है क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, जो हमें यूएई वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि पैसा अपनी जगह, नेचुरल रिसोर्सेज अपनी जगह है? उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट नॉट टू दी एक्सटेंट। उनके पास सब कुछ नहीं है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, वो उनके पास नहीं है। जो अभी पीछे नेगोशिएशंस जो हुई हैं चाइना और यूएस की, उसमें यही नेगोशिएशन हुई है, राइट? पर सब पूरी दुनिया रशिया के पीछे क्यों पड़ी हुई है, आपको पता? नहीं। $75 ट्रिलियन के उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर रुपए में निकालना तो मल्टीप्लाई कर लेना कम से कम 100 से, तो उसका हिसाब लगा लो। ये लड़ाई जो रशिया के साथ है वो इसी करके है, बस दैट्स इट। वेस्ट की जो लड़ाई है वो इसी करके है, और कुछ नहीं। पर ट्रम्प बीइंग अ स्ट्रेटेजिस्ट, बीइंग अ बिजनेसमैन, वो कह रहा भाई लड़ना नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन कभी नहीं लड़ते। वो कहते हैं नेगोशिएट कैसे करना है। इसीलिए यूएस को पता है कि चाइना जो है मैक्सिको को यूज करके उनके देश में फेंटेनल पहुंचाती है। फेंटेनल एक ऐसा ड्रग है जिससे कम से कम मेरे ख्याल से 60 से 70 हजार अमेरिकन जो है वो रोज हर साल मर रहे हैं। अगर आप पिछले 15 साल का डाटा निकाल लो ना यूएस का, कि कितने लोग मरे नशे के साथ, या इंडिया में निकाल लो, आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में सारे मिला के जो इतने बंदे होंगे ना, शायद क्योंकि वो स्लोली कर रहे हैं। जब आप फ्रॉग को किसी बॉइलिंग वाटर में डाल दो, उसमें थोड़ी थोड़ी करके आग तेज करोगे ना, तो उसको लगेगा कि अभी नॉर्मल अभी नहीं है। नॉर्मल है। किसी भी कंट्री को खोखला करना हो तो उसके अंदर से खत्म करते हैं लोग।
आजकल आपको वॉर्स नहीं मिलेंगी बड़ी बड़ी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कोल्ड वॉर्स चलते कोल्ड वॉर्स मिलेंगे आपको, साइबर अटैक्स मिलेंगे। अब मैं जो बोलने वाला हूँ ना, 99.9% न्यूज चैनल में इंडिया ने बात नहीं करी, मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बार बता रहा हूँ, शायद किसी को पता भी नहीं होगा। अभी इंडिया पे अटैक हुआ, साइबर अटैक, 35 फ्लाइट्स जो ऊपर से घूमती रह गई हैं। आपको ये बाहर भी नहीं है ये न्यूज, बाय द वे। अभी किसी न्यूज चैनल ने भी इसको करेंगे नहीं वो, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन नहीं करने के लिए। अब क्योंकि इंडिया जो है रशिया से तेल खरीदता है और उनको चीप रेट में मिलता है, व्हिच इज फाइन एज अ स्ट्रेटेजिस्ट। भाई उनको तो इंडिया को तो पैसा बचाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को तो पैसा बचाना होता है। अब यूएस क्या कर रहा है, यूएस पाकिस्तान के और पास हो गया है। अब उसको वो ये बम ब्लास्ट जो हुआ है दिल्ली में, कैसे हुआ है? इट्स अ साइन। अब वही बात होगी ना कि भाई पाकिस्तान है तो छोटा था ये, पर बैकिंग कहाँ से आ रही है? बट इस बार के अटैक में पाकिस्तान का कोई तो इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया गया है। आपको क्या पता? आपको पता है? आप इतनी इंश्योरेंस से बोल रहे हो, आपको क्या पता? न्यूज पढ़ के। न्यूज तो झूठ है, वो तो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आप तो मुंह रखो। ओके न्यूज हमेशा से ही डिस्ट्रैक्शंस रही हैं, सच को छुपाने के लिए न्यूज की जाती है। पर ये स्ट्रेटेजी से अगर मैं सरकार का बंदा हूं तो एग्जैक्टली मैं भी तो यही करूंगा ना यार, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं भाई। मैं गेम को एनालाइज करता हूं, मैं गेम को गाली नहीं देता हूं। आप मूर्ख हो, आप कहते हो अमीर अमीर हो रहा है, अरे अमीर अमीर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको गेम का समझ आता है बस। आप गेम को गाली, जो बंदा गेम को गाली देनी शुरू कर देगा वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, गारंटेड। लिख के देता हूं, पूरी जिंदगी ट्राई कर लेना। आपको अमीरों से प्रॉब्लम है पर आप अमीर बनना चाहते हो, ये दोगलापन देखा? आपको पता क्या लगता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो खराब होते हैं, भाई इसने कुछ ना कुछ झोल करा होगा या इसने कुछ ना कुछ गलत करा होगा। ये आपका माइंडसेट है। ये देखो कितना गंदा, कितना टुच्चा माइंडसेट है। हर कोई बंदा तो खराब नहीं हो सकता, चलो मैं कहता हूं 3 खराब हो सकते हैं 10 में से, पर आपको लगता है ऐसे करने से आप अमीर, कभी जिंदगी में अमीर नहीं हो सकते। आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि भाई ये इसने कुछ झोल करा, इसके बाद लैम्बोर्गिनी है, ये तो कुछ झोल करके बैठा है। सब कॉन्शियसली आप कह रहे हो कि भाई पैसा गंदा है। इंडियन फैमिलीज की बात करें तो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं उनको हर चीज़ में लॉन्ग टर्म चाहिए, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रोटेक्शन, फ्यूचर सिक्योरिटी। तो अगर आपको पैसा कमाना है जिस तरीके से आप बोल रहे हो, तो उसमें हमें फ्यूचर सिक्योरिटी मिल रही है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी फ्यूचर सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग से मिल सकती है, विद ओनली इन्वेस्टमेंट। विद ओनली। और कोई जिंदगी में कोई टूल बनानी है, और रियल एस्टेट से बढ़िया कोई टूल मेरे को है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, प्लीज बताना। आज तक तो मेरे को नहीं मिला, आज तक मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी फैमिली से आता हूँ, मैं 3rd जनरेशन रियल एस्टेट। हो सकता है और मेरे को प्लीज बताओ ना, कोशिश तो करो। मान लो आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाया, मार्केट गिरी, आपका पैसा वाइप आउट, क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? इट्स ऑल पेपर, क्या है, नकली, कुछ पता नहीं है। ठीक है, अगर आपको करना कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम। अगर आपको करना है नॉलेज के साथ करो, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। मान लो रियल एस्टेट गिर भी गई, वर्स्ट केस सिनेरियो 2018 के जीएफसी में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% का लॉस हुआ था। यूएस में इस करके ज्यादा हुआ था क्योंकि वो निंजा लोन्स, वो ऐसे लोन्स कर रहे थे जो होने भी नहीं चाहिए थे। मरे कुत्ते, एक्चुअली लिटरली अगर आपका कुत्ता है उसके नाम पे भी लोन्स अप्रूव हुए हैं, आपको पता है, चेक कर लेना आप, फैक्ट चेक कर लेना। ऐसा क्यों? Because all they want to do is वो ग्रीड आ गई ना। दिस इज द क्रोनी पार्ट ऑफ द कैपिटलिज्म जो हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ग्रीड आ गई ना कि कुत्ता भाई लोन करो बस, दैट्स इट, छुट्टी। बैंक को तो पैसा, बैंक तो उस टाइम में भी मुनाफे में था। रियल एस्टेट का मान लो गिर भी गई, 40% गिर गई, राइट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप रोने लग जाओगे, कहोगे भाई साहब ये सही बकवास है। वैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में चेक कर लेना, सिर्फ 10 से 15% की गिरावट हुई थी रजिस्टर में, पर आपको कम से कम रेंट तो आ रहा है। 9 गारंटेड है, 99% लोगों को पता नहीं होगा ये, पर रियल एस्टेट को रियल एस्टेट इसलिए बोले थे इसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो। मूर्खों, अब वो बनता ही नहीं होगा। कोविड-19 के बाद क्या फर्क दिखा है रियल एस्टेट की दुनिया में? जिन लोगों को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग नहीं करनी आती उनके लिए अब ये बैड एसेट हो चुका है। गलती तुम्हारी, समझा तूने, आपने नहीं गेम को, और उसके बोल रहे हैं नहीं यार रजिस्टर तो खराब है। ऑफ कोर्स रजिस्टर खराब है क्योंकि आपने कैश फ्लो में फोकस ही नहीं करा।
देखो फिर गेम को गलत बोलते हैं, गेम गलत नहीं होती भाई, गेम तो गेम ही रहेगी, शुरू से ऐसा ही हुआ है। वो गेम खेलना नहीं आ रहा। वो गेम खेलना नहीं आ रहा आपको, इसलिए गरीब मरोगे तुम। खुशी प्लीज अंडरस्टैंड करो, गेम चेंज नहीं कर सकते आप, गेम ऐसी ही रहेगी। ऐसा ही रहा है, ये आज की नहीं है। ये आप कह रहे हो न्यूज से डिस्ट्रैक्शन थी, आईपीएल भी एक डिस्ट्रैक्शन है, पर आपके पास दिमाग का एनालाइज करने का है। मुंबई वाला पंजाब से लड़ रहा है, चेन्नई से लड़ रहा है, ये हो रहा है। दिस इज एग्जैक्ट, जब रोम गिर रहा था तुमको कॉलोसियम जो अभी भी है बना हुआ, वहां पे सिर्फ गेम्स चलती थी। न्यूज और गेम्स डिस्ट्रैक्शन है, पर आपके पास दिमाग नहीं है गेम को समझने का। इस लूप से कैसे बाहर निकला जा सकता है? ये सबसे पहले तो न्यूज देखनी बंद करो। इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आएंगे? इंफॉर्मेशन लेके किताबों से, 1000 करोड़ किताबें होगी मेरे ख्याल से मार्केट में है। जी। मैं ये तो नहीं कह रहा सब पढ़ा, मैं सिर्फ 150 किताब पढ़ी आज तक, और उसी को मैं रीड करता रहता हूँ। ओके। उसका रीजन ये है कि जब आप जो किताब मैंने आज पढ़ी है, ऑब्वियसली मैं जब ग्रो करके एक नया बंदा बनूंगा या मैं ग्रोथ करूंगा अपने आप की, पर प्रॉब्लम ये है 99% तो अपने पे काम भी नहीं करते। सुबह उठने से उनको मौत पड़ जाती है, 10 बजे से पहले उठते नहीं है। एज एन इन्वेस्टर आपकी अब तक की सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट क्या रही है जो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? रियल एस्टेट, कोई एक्सपीरियंस? श्योर। $10,000 से मैंने पहली डेवलपमेंट करी अपनी। इनको लगता है बहुत पैसा चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, $10,000 का मतलब है 5.5 लाख। और अब क्या है ग्रोथ? मतलब बहुत बढ़िया है, बस यही हो सकता है उसको। इंडियन फैमिलीज जो है ना, बस ये देखती हैं कि कमाई हो, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, उनको सेटल कर लें और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इतना हो जाए कि हमारी आने वाली जनरेशन सफ़र ना करे। लेकिन रियल एस्टेट एक बहुत ज़्यादा अभी भी रिस्की सब्जेक्ट माना जाता है। लोग मानते हैं, आज भी मिडिल क्लास में लोग कहते हैं कि क्यों जाना उसमें। जिन लोगों को अपना स्ट्रॉन्ग इसमें होल्ड बनाना है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उनको हेल्प कर सकते? देखो पहले तो ये समझने की कोशिश करो प्लीज, हमेशा ना आप ना जड़ के लिए नहीं जाते हो, आप ना ऊपर से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जी। प्रॉब्लम हमेशा रियल एस्टेट में नहीं होती। आपको पता, आपको ये थॉट कहां से आया कि वो रिस्की है? पहले तो आप मेरे को ये बताओ, 99.9% लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा ये थॉट उनके पास कहां से आया। गारंटेड 100%। आपको इतना नहीं पता कि वो थॉट कहां से आया, और आप करने जा रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व। करेक्ट। प्रॉब्लम आपको पता नहीं है कहां से आई है, और आपने उसको ऑलरेडी असम्पशन। एक्चुअल में खुशी बहुत इजी है, पता है आपको, डिवाइड एंड रूल करना। डिवाइड एंड रूल, क्योंकि लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं करेक्ट। और आप उस डिफरेंसेस का फायदा उठा रहे हो प्रीटी मच। और खुद रूल कर। पता क्यों पता? जी। क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ अज्यूम करते हैं, आज तक उन्होंने कभी डीप डाउन एनालिसिस नहीं करी होगी, रिसर्च नहीं करी होगी, भाई मैं इससे लड़ क्यों रहा हूं। सच में बता रहा हूं, सोचो आपके साथ मैं लड़ रहा हूं, आप ये कह रहे हो ए है ठीक है, मैं कह रहा हूं बी ठीक है, हम दोनों ने कभी एनालिसिस नहीं करी। 90% लोग, एक्चुअली 95% लोग यही कर रहे हैं। ये कहीं से सुना, न्यूज से। समझ आ रही है कैसे तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेट करते हैं वो? सर आपको डर नहीं लग रहा आप न्यूज़ के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं ऑन एयर? क्यों डर क्यों लगेगा, बताओ। बिकॉज वी हैव मोर इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल पीपल आउट देयर। बट दैट्स ओके। क्या करूं फिर, मैं सच बोलना बंद कर दूं? ओके। नहीं, मैं अब बताओ, मैं सच बोलना बंद कर दूं? नहीं। अब अगर इनको बताऊंगा, अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो किसकी प्रॉब्लम है? बट अगर मैं उनकी तरह होता जो कंट्रोल करने की कोशिश, दिस इज एग्जैक्टली, मैं भी न्यूज ऑन कर रहा होता। आई एम अ स्ट्रेटेजिस्ट। मैं गेम को गलत नहीं बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। आप गेम को नहीं बदल सकते, कोशिश भी मत करना। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गेम को समझो, देखो और उसके साथ खेलो ना। अरे अमीर लोग भी वो ही कर रहे हैं भाई, वो ही गेम खेलो जो तुम खेलना चाहते हो, तुमसे हो नहीं पा रहा क्योंकि तुम्हें गेम के रूल्स नहीं पता। इसीलिए तुम उसको गलत मान रहे हो। एग्जैक्टली, गलत मान रहे हो। वो वही है ना, करप्शन तभी तक बुरी लगती है जब तक तुम उस करप्शन का खुद हिस्सा ना बन जाओ और उससे फायदा ना निकाल। मेरे हिसाब से करप्शन से बढ़िया कोई बढ़िया चीज ही नहीं है, और स्पेशली इंडिया में। एंड व्हाट अबाउट द पीपल जो सफर कर रहे हैं? उसका रीजन तो बता दूं, भले एक मिनट रुक जाओ। वो करप्शन का एक्सेस सबके पास है। अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है करप्शन, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सब में, यूके में भी है, यूएस में भी है, तो ये भरम से निकल जाओ। पर इंडिया में क्या होता है कि करप्शन हर लेवल पे होती है, पर यूएस में सबसे ऊपर होती है, या ऑस्ट्रेलिया में ऊपर लेवल पे होती है। लेकिन उनका ये है ना कि उनकी तो आइडियोलॉजी ही कैपिटलिज्म है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी
जहाँ गरीब अमीर दोनों के हित के लिए बातें हो रही हैं, क्योंकि रशिया इज व्हाट सोशलिस्ट। और एक मिनट, ये पॉइंट जो आपने बोला ना, ये प्लीज समझने की कोशिश करना। चाइना क्या था पहले? सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट उनको हुआ। सोशलिस्ट अब उन्होंने क्या करा? वो अमीर कैसे हुए? तरफ मूव ऑन। करेक्ट। कैपिटलिज्म ने उनकी शक्ल बदल दी, उनकी दुनिया बदल दी है, उनके ज्यादातर लोगों को आउट ऑफ पॉवर्टी कर दिया। सो कैपिटलिज्म कैसे खराब हो गया, मेरे को बताओ। बट इंडिया जैसी कंट्री जहाँ से आती है, जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड देखा है, करीब 800 साल तक तो राजा महाराजा, पता है मेरे को, इट्स फाइन। फिर 200 साल अंग्रेजों ने लूट करी है। अब ऐसे में जब गरीब लूट करिए कि करने दी गई है। डिवाइड एंड रूल अगेन। करेक्ट। आप समझदार नहीं होते ना उस टाइम पे भी, जी कि भाई गोरे हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हमें ऐसे लड़ना नहीं है, हमें इकट्ठे होके। कितने थे वो? कुछ भी नंबर नहीं था उनके अगेंस्ट। किसकी गलती है? आपने करने दिया। आप वो गेम अच्छी तरह से खेल गए, आप नहीं खेले, किसी गलती है? हमारी। एग्जैक्टली। पर मिक्स्ड इकोनॉमी हो चाहे जो मर्जी इकोनॉमी हो, कैपिटलिज्म अगर आपको उसको अच्छी तरीके से यूज करोगे, क्रोनी पार्ट तो कहीं से आप निकाल दो, क्योंकि प्रॉब्लम क्रोनी पार्ट से होती है हमेशा। कैपिटलिज्म का मतलब नहीं पता होगा इनको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 90% लोगों के पास तो कैपिटलिज्म की डेफिनेशन ही नहीं होगी। कैपिटलिज्म करता क्या है, कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने किसी से सुना है या उनको पता नहीं कहीं न्यूज से ऐसे सुन लिया होगा। पर न्यूज चैनल में अपनी गेम खेल रहे हैं ना यार, वो तो ठीक है। वो कोई कैपिटलिज्म का हिस्सा है। एग्जैक्टली। कैपिटलिज्म का मतलब ये है, एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है, प्रॉब्लम लो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सबसे बढ़िया सबसे पहले करो, दैट्स इट, पैसे कमाओ। बट इंडिया इज अ कंट्री जहाँ अभी उनको ना एक लाठी की जरूरत है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लाठी? प्लीज एक्सप्लेन करना मेरे को थोड़ा सा। लोगों के पास अभी एक्सेस नहीं है, नॉलेज नहीं है इस चीज की। हम जैसे लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है, एजुकेशन है, कौन सी चीज की नॉलेज नहीं है? पढ़ाई की? मेंटोरशिप। हाँ, दैट इज अ वेरी डिफरेंट केस। लाइक यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू आर अ मेंटोर टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट देयर, लेकिन वो लोग कहाँ जहाँ जसमीत सिंह नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों का क्या? अगर वो मेरे पॉडकास्ट ही देख रहे हैं ना और उनके नोट्स बनाने शुरू कर दें, आई स्वेयर टू गॉड इनकी जिंदगी ना बदल जाएगी ना, और इनको गारंटेड मिलियनर ना बन जाएंगे, तो मैं पॉडकास्ट करना छोड़ दूंगा। और अगर हर कोई इंडिया में इंसान रियल एस्टेट में घुस गया, तो इंडिया के अंदर क्या बदलाव आने वाला है? हमेशा से ना एक 80-20 प्रिंसिपल रूल अप्लाई होता है हर जगह। अच्छा। आप जो भी इंडस्ट्री में हो ना, 80% आपको गांधी मिलेगा। वो डू आई मीन, बता, थोड़ा मिर्ची मसाला लगाना पड़ता, तुम तभी सुनोगे, नहीं तो सुनते नहीं हो तुम। 80% जो पॉपुलेशन होती है, 80% जो प्रोफेशन होते हैं, वो किसी भी फील्ड के हो, वो मतलब सिर्फ गेट बाय जो होता है ना, वो काम करती हैं। हमेशा हर इंडस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, हर कंपनी सिर्फ 20% लोग ही रन कर रहे होते हैं, और बाकी लोग मजे, क्योंकि काम चोर है ना, काम नहीं करना। लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज प्रीटी मच, बट उन लाइबिलिटीज की भी जरूरत है। बट एआई यार आपको तबाही करनी, चिंता मत करो तुम, काम चोरो, एआई तुम्हें खाएगा, ऑटोमेशन तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। अगेन बात करें सस्टेनेबिलिटी की, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली फ्यूचर, जो हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके लिए सेव करें। अगर हम सारे एसेट्स का अभी यूज़ कर लेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का अभी यूज़ कर लेंगे, तो हम आने वाले जनरेशन को क्या दे पाएंगे? आधी अधूरी नॉलेज होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। अभी भी पूरे वर्ल्ड पे इतने रिसोर्सेज है कि आप कम से कम 37 बिलियन लोगों को आप आराम से सर्व कर सकते हो। तो फिर सब लोग सस्टेनेबिलिटी टॉपिक को लेके इतना क्यों बकवास आ रही है? टॉपिक ट्रेंडिंग है, दैट्स इट। न्यूज़ चैनल को कुछ मिल रहा है, मसाला मिर्च मसाला बात करेंगे, ग्रीन कर लो, सब ये कर लो, सब वो कर लो, इट्स फाइन। एनर्जी आपको चाहिए है, पर आप कहाँ से क्रिएट करोगे? ग्रीन एनर्जी सिर्फ इज नॉट द ओनली वे। इनफैक्ट द गुड पार्ट इज कि इंडिया में आपको न्यूक्लियर भी आप यूज कर रहे हो, राइट? जी। जिसके पास ये बात अगर आपने समझ ली और इससे कुछ ले गए और इसके आसपास आपने काम शुरू कर दिया, शायद मिलियनर बन सकते हो। जिसके पास एनर्जी होगी गोइंग फॉरवर्ड, चाहे वो यूएस है, वो चाहे वो चाइना है, चाहे वो कुछ भी है, वो राज करेगा दुनिया पे। क्योंकि जो नेक्स्ट वॉर है वो एआई वॉर है, और वो एआई को चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। और जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, जो कि चाइना अभी है बाय द वे, उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। यूएस का ऑब्वियसली, अब ट्रम्प आया, ट्रम्प ने इसको नेशनल सिक्योरिटी
घोषित करके डेविड सैक्स जो है उनका जो एआई जार जिसको बोला जाता है, वो पूरा उसको डंडा दिया कि भाई सब कुछ करो। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी 51 स्टेट्स हैं और 51 स्टेट्स का पंगा ये है कि उन सबके रेगुलेशंस अलग हैं। पर वो कह रहा है भाई इसको नेशनल सिक्योरिटी घोषित करके जस्ट पुश इट, जस्ट गेट इट डन। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, एनवीडिया का जो सीईओ है जेनसन, वो बोलता कि चाइना इज नैनो सेकेंड्स अवे फ्रॉम एआई की रेस में यूएस से। ओके। नैनो सेकेंड्स का मतलब समझ ना, मतलब बहुत कम फर्क है। दे विल डू एवरीथिंग इट टेक्स। जिसके पास पावर है, इसीलिए डाटा सेंटर्स और फार्म लैंड जितने बंदे कोई खरीद सकता है, वो अगर पैसा ना कमाएगा मेरे को बता देना, गारंटेड। देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल। एक जिसके पास एनर्जी है बट नॉलेज नहीं है उस एनर्जी को यूज करने की। एक जिसके पास नॉलेज है बट एनर्जी नहीं है। और एक जिसके पास नॉलेज है नहीं, एनर्जी है, और क्या कहते हैं, लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अमेरिका। उनके पास नॉलेज है, उनको पता है उनको किस तरीके से उस एनर्जी का यूज करना है, तो वो अरब कंट्रीज का नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको यूज में ले रहे हैं। Pretty much. इस लूप होल से कैसे निकला जा सकता है? उन लोगों को हम कैसे हेल्प करें? उनको कैसे बताएं कि यू हैव रिसोर्सेज, यू कैन यूज इट? इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना ये। अगर आपको समझ आ गई, शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पर द प्रॉब्लम है इसकी, जो आपकी ईगो है ना, सटल फेक ईगो, वो आपको मार के रख रही है। देयर इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। जब भी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, opportunities, अपॉर्चुनिटीज, threats. थ्रेट्स, आज तक 95% लोगों ने ये करा नहीं होगा, गारंटेड। आपको पता नहीं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या, आपकी वीकनेसेस क्या, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या, आपके थ्रेट्स क्या। प्रॉब्लम ये है, जो गरीब माइंडसेट होता है ना, वो सब कुछ अपने आप करना चाहता है, और जो अमीर माइंडसेट होता है ना, वो और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करता है। मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करता हूँ, दैट्स इट। बाकी सब मैं बंदे हारे करता हूँ। स्वॉट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? अरे पेन एंड पेपर। एंड जिसको यही ना पता हो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, लोगों को तो, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है हमारी चुल्लू बर्बादी में डूब मरना चाहिए। फिर आप समझ रहे हो ना, जी। आप मिलियनेयर बनना चाहते हो, आप कह रहे पर मेरे को पता ही नहीं मेरे बारे में यार। एक्सप्लोर कहाँ करे इंसान? अरे शुरू स्वॉट एनालिसिस तो करो यार, पता तो कुछ तुम्हें चले तुम है कौन हो, तुम कर क्या सकते हो। क्योंकि आपने क्या बोला, कईयों के पास एनर्जी है, कईयों के पास नॉलेज है। अगर ये स्वॉट एनालिसिस कर लें, ये पार्टनरशिप कर सकते हैं। पर जो ईगो है, सटल ईगो, गरीब ईगो, जो आपको गरीब रख रही है, वो आपको छोड़नी नहीं है। कितना इजी है। अब मेरे लिए तो ये बड़ा इजी आंसर था जो आपने पूछा है कि भाई किसी के पास एनर्जी, किसी को नॉलेज है, भाई पार्टनरशिप कर लो। अब बिजनेस माइंडेड मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं ना। डू यू थिंक कि अरब कंट्रीज और अमेरिका कभी पार्टनरशिप में आएंगे? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि पार्टनरशिप में सब इंटरेस्ट की बात है। हर कंट्री को अपना देखना है, सेल्फ इंटरेस्ट, दैट्स इट। और उसके ऊपर जो कंपैटिबिलिटी हो सकती है वो करते हैं। अब चाइना यूएस के साथ टेबल पे क्यों बैठा? क्योंकि उसके भाई साहब ने टैरिफ लगाए थे, तो चाइना को वो लेके आया। वो भी स्ट्रेटेजिस्ट है, पर वो बिजनेस से आया, वो उसके पास भी रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस तो है। तो नेगोशिएशंस में ये सब मैं बहुत बड़ी बड़ी नेगोशिएशंस करता हूँ। आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू यूज एंड व्हेन टू यूज इट। जिसमें जी यू आर ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, पीपल वॉच यू, लिसन यू। कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको प्रेरित किया हो, या आपको लगा हो कि नहीं, दिस इज बेटर देन मी एंड मुझे सीखने को मिला इससे? परसों मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करने गया, तो यूजुअली जैसे आपको पता है आप होस्ट हो, मैं गेस्ट, तो आपका काम है मेरे से क्वेश्चंस पूछना और लेट मी स्पीक, राइट? जी। तो परसों क्या हुआ कि मेरा चाचा जी का लड़का था, वो साथ में ही था। तो जैसे मैंने पॉडकास्ट करना शुरू करा ना, इट वाज मोर लाइक आई वाज द होस्ट एंड ही वाज द गेस्ट। क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि वो मेरे को बोलने नहीं दे रहे थे, मेरे को इंटरप्शन। मैंने अपने चाचा के लड़के को पता क्या बोला? मैंने कहा यार, मैंने अपनी थॉट्स का ना प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, उसको फ्लो में नहीं आ रहा था। बट मैंने कहा दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू वर्क विद, बिकॉज डिबेट में ऐसा होता है। सर, जिस अभी हम जगह बैठे हैं, इट इज साउथ दिल्ली, एंड साउथ दिल्ली जो बनाया ही गया है वो इमिग्रेंट्स द्वारा बनाया गया है।
इमिग्रेंट्स ने माइग्रेट करने के बाद भी इतनी डेवलपमेंट कर दी, और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे वो अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है जो हमसे आगे निकल रहे हैं? फायर नहीं है उनमें, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो चुके, बस यार हो गया, काफी है इतना। बस यार। एंड हमें क्या सीखना चाहिए इमिग्रेंट्स से? पहले तो ट्रैफिक ठीक करना चाहिए इनको। 50 मीटर के लिए पौना घंटा खराब करा। रवि भाई ना होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। आप लोगों को वेट अलग करना पड़ा, सॉरी यार। है मेरी गलती नहीं है, ठीक है भाई। मैं मेट्रो स्टेशन से ऑलरेडी मेन रोड से लेफ्ट ले चुका था, उधर ही खड़ा मेरे को कम से कम 15-20 मिनट लगे। और उसके बाद रवि भाई मिले, हम दोबारा रवि भाई कि आप ठीक हो? मैं कहा ठीक हो यार। मैंने कहा ड्राइवर, मैंने कोशिश करी, मैं कहा वेट कर रहा था तो ज़्यादा बढ़िया था। मैंने कहा नहीं यार, संडे यार निकल जाता यार, निकल कर लूँ कुछ। सो पहले तो ट्रैफिक ठीक करा, बाकी सब नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ, नहीं होगा मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को गेम का पता है ये नहीं ठीक होने वाला मूर्खों। मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया है। दिल्ली की ही बात करें, अभी आपने ट्रैफिक समस्या बता दी, एक और समस्या है जो टाइम टू टाइम बद से बदतर होती जा रही है। एक क्या सिगरेट पीने वाली? बिना कुछ किए? ओ अच्छा, 10 सिगरेट पीने वाली। क्या आप 10 सिगरेट पी रहे मतलब बिना कुछ किए? वो वाली? ओ पोल्यूशन। अच्छा, उसका नाम पोल्यूशन बोलते हैं बाय द वे। हाँ, ये 900 पार पहुंच गया AQI लेवल। तो दिल्ली जैसी स्टेट जहाँ जीना हर तरीके से मुश्किल हो गया है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आगे आपको दिख रही है दिल्ली में, या हम लोग स्विच करने वाले अदर स्टेट्स में? देखो, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना रियल एस्टेट का, वो पॉपुलेशन होता है। आप हिल जाओगे जो मैं बताने वाला हूँ आपको। दिल्ली की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 3-3.5 करोड़ होगी कम से कम। हाँ, करेक्ट। और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन पता आपको कितनी है? दिल्ली से तो कम ही होगी। दिल्ली से कम है। कोई रीजन? अब वो अलाउ नहीं ना करते। अरे पत्ते को ना, वो अलाउ नहीं करते। इंटरेस्टेड आप जा सकते हो, पर वो कंट्रोल तरीके से करते हैं। हैविंग सेड दैट, जब आप पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जब भी मैं आता हूँ ना, तो मैं चुपचाप आते ही ना मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। जेन जी जो अब हमारी जनरेशन है, वो आप क्या लगता है पिछली जनरेशन से बेटर करने वाली है, या ये नया आपके मूर्ख हैं जो? अरे ऐसे ना हो पाएगा भाई। ये हमारे नए मूर्ख पैदा हो गए हैं। अरे इनसे ना हो पाएगा भाई, ये क्रम्बल कर जाते हैं भाई, इनको गालियाँ निकाल दे कोई तो। दिल्ली का ट्रैफिक इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं स्ट्रेस हो गया जी, स्ट्रेस हो गया। भाई मैं तो वैसे तो ये वर्ड हमारे घर में अलाउड नहीं है, ना हमारे घर में स्ट्रेस वर्ड अलाउड है, ना हमारे घर में डिप्रेशन वर्ड अलाउड ही नहीं है ये, क्योंकि ये सब बकवास है। ना कुछ स्ट्रेस होता है, ना कुछ डिप्रेशन होता है। मेरे को पता है आपको मिर्ची लगने वाली है, आप बहुत कमेंट करोगे, गालियाँ निकालोगे, बकवास बनिए। यस, आप सिर्फ अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो। आप एक ऐसी सिचुएशन से डील करो जो आपने कभी करी नहीं है, उसको डिप्रेशन नहीं बोला जाता, उसको ग्रोथ बोला जाता है मूर्खों। स्ट्रेस आपको तब होता है क्योंकि तुम काम चोर हो, तुम्हें काम दिए तो तुम काम नहीं करते हो। अभी इसे हजम नहीं होगी ये। एनी करियर लेसन ऑफ योर्स जो आप चाहेंगे ऑडियंस जाने और सीखे? जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बिजनेस करने की कोशिश करो। सबके बस की बात तो नहीं है, बट एटलीस्ट आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए एक बार अपने आप को समझने की। जब आपको स्वॉट एनालिसिस कर ली है तब एटलीस्ट मिनिमम तो पता करो, किसी के साथ बैठो, 10 बंदों के साथ जाके बैठो, बात करो जो लीडर्स हैं आपके पास, यार मैं बिजनेस कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता, आस्क फॉर हेल्प। आपको लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा भाई, मेरी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि भाई नहीं, मेरे को खुशी से कैसे बोल रहा हूँ, खुशी यार नहीं यार, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। आप करते नहीं हो, मैं शुरू से ये करता रहा, इसलिए मैं क्यूरियस हूँ। यू आर वेरी राइट, I'm a very, very curious guy. I always want to get better. आप में वो आग नहीं है, आप में वो फायर नहीं है बेटर होने की। आप बस बैठे हुए यार। लास्ट में जो है पुराने लोग कह रहे भाई मौज कर दी, पैसा है, प्रॉपर्टी वैल्यू ऊपर जा रही है, बिना कुछ कह रहे क्या करूँगा यार। बाय द वे ये हर जगह है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। जब इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं उनमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है, और जो वहाँ पे पुराने ऑस्ट्रेलियन है जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जा रही है बिना कुछ करे, वो कैसे बैठे? छोड़ यार, ला बियर ला यार, भूख नहीं है। भूख नहीं है ना। कोई डेली का मंत्र जो हमें डेली अपनाना चाहिए, कोई ऐसा डिसिप्लिन या ऐसा कोई टैक्टिक? नहीं होगा इनसे, बता देता हूँ, नहीं होगा। आप बता दीजिए, बाकी लोगों के ऊपर है। कम से कम 90% लोगों से तो नहीं होगा। 5 बजे उठना शुरू कर दो भाई, 5 बजे। तुम कहो 5 बजे भाई, 4 बजे तो मैं सो पाऊँ, क्या क्या उठ पाऊंगा? जेन दीज बैकली नॉट मी। ओके, व्हाट टाइम डू यू वेक अप?
जी What time do you wake up? आप कितने बजे उठते हो? मैं वैसे 6 बजे उठ जाती हूँ Wow, okay, well done. क्योंकि मेरे को काम होता है तो 8 बजे तक निकलना होता है तो 6 बजे इज द टाइम 95% लोग नहीं उठते, गारंटी। 10 बजे से पहले तो आपको आपकी कॉफी की दुकानें नहीं खुलती। विच अकॉर्डिंग टू यू इज मोर इम्पोर्टेंट, इक्विटी और रेंटल इनकम? बोथ। बोथ। मैं आपको आज ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा, रिलेशन में आपको मिलियनेयर बना सकता है अगर आपको समझ आ गया और आपने अप्लाई कर दिया। नंबर 1 है स्ट्रक्चर। गरीबों, अमीर लोग अपने नाम पे घर नहीं लेते, मैं टेक्निकली गरीब हूँ। सेकंड इज कैश फ्लो। आपने बोला था कि भाई यील्ड्स या इक्विटी दोनों चाहिए, कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता जो कोविड में सफ़र करें, जिनके पास कैश फ्लो नहीं था उन्होंने ही सफ़र करा है। नंबर 3 इज ग्रोथ। जिसके पास इक्विटी कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रही वो लेवरेज नहीं कर सकता। हाउ आर यू कनेक्टिंग विद पीपल एज अ मेंटोर? लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं मैं चूज करता हूँ उनको। थ्रू वर्कशॉप्स? नो नो नो। देन सो देयर इज अ डिस्कवरी कॉल, हमारा एक प्रोसेस है। देयर इज एन डिस्कवरी कॉल। गरीबों, उसके लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, डिस्कवरी कॉल होती है, मैं उनसे बात करता हूँ। एक असेसमेंट हमने बना के रखा हुआ जिसको भी मेंटरशिप करनी है मेरी। दे गो थ्रू द मेंटरशिप असेसमेंट, दे पे मी द मनी, आई टॉक टू देम, आई विल चूज देम। मैंने कल किसी को चूज करा है ऑस्ट्रेलिया में, वो कह रही थी भी मेरे को आपके साथ मेंटरशिप करनी है, आई चूज देम। आप हमेशा से गुरु शिष्य को चूज करता आया है, हमेशा से। आपकी हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप मूर्ख हो, आप पढ़ते नहीं हो, करेक्ट। हमेशा से ही होता है ना। Despite taking a mentor, don't you think that Indian education system should bring real estate as a subject in academics? लोग बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं। अब मैंने मैथ्स पढ़ी अपने टाइम में, अल्फा वगैरह क्या फायदा बता। कुछ यूज में नहीं ले रहे यूज। पढ़ाई बकवास है, बिल्कुल एब्सोल्युटली बकवास 95% लोगों के लिए। अंटिल आप इंजीनियर बन रहे हो, कितने इंजीनियर घूम रहे हैं इंडिया में? बट नो एम्प्लॉयमेंट। नो एम्प्लॉयमेंट, राइट। डॉक्टर्स, या अगर आप पायलट बन रहे हो, देयर इज ओनली एंड ओनली फ्यू प्रोफेशंस जिसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। कॉलेज जाके कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं नहीं किया कॉलेज, बहुत बेस्ट डिसीजन है मेरा। यू गिव योर टाइम टू वर्क। 18 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, पर आपसे क्या हो रहा? आप ओ भाई कामचोर। आई गेस इंडियन फैमिलीज ने आइडियोलॉजी बना रखी है कि ये एग्जैक्टली दैट्स, यू आर 100% करेक्ट। पर कभी क्वेश्चन करा किसी ने? मैं खुद अगर कोई, मैं देख रही हूँ मेरी एज का है, वो कॉलेज नहीं जा रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो मेरे दिमाग में एक सर्टेन क्वेश्चन आता है कि पूछ लूँ, व्हाई यू नॉट डूइंग ग्रेजुएशन? आप ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर रहे? वो एक क्वेश्चन क्योंकि आपके पास भी कहीं से आया है, उसके लिए क्यों आया वो भी बता देता हूँ। हर चीज का ऑलमोस्ट रीजन होता है सिवाय फ्यू, क्योंकि वो मालिक का खेल होता है। तो उसको छोड़ के मैं बताता हूँ क्यों आया और ये कहाँ से आया। 0 to 7 years जब आप छोटे होते हो, वो आप होते हो स्पंज, और आपके इन्वायरमेंट में आपके आसपास जो भी चल रहा होता है आप उसको बस अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हो उसको। इसीलिए अमीर घरों के बच्चे, चाहे उनका एटीट्यूड ठीक है चाहे नहीं है, वो अबंडेंस ही अट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट। गरीब लोगों के बच्चे ऑलमोस्ट गरीबी में ही रहते हैं until unless they work on themselves. So ये बिलीफ सिस्टम आपके इन्वायरमेंट से आया। जब आप 0 से 7 साल के थे, ये कोई मैजिक नहीं था कि आपके दिमाग में, पर आपने कभी क्वेश्चन नहीं करा उसको। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने कभी उस चीज को क्वेश्चन नहीं करा कि भाई ये कहाँ से आया। ये प्रॉब्लम है आपकी। इसीलिए बिल गेट्स की जो लाइन है, वैसे तो बिल गेट्स है एक नंबर का, रहने दो, गाली नहीं देने का दिल कर रहा मेरा, पर उसकी ये बात जो है वो बहुत सही है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुआ, उसकी आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मर रहे हो, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपने को ग्रो नहीं करा। बिकॉज आपका जो लाइफ है वो आपके हाथ में है। करेक्ट। आपके कर्म सबसे ज्यादा जरूरी। कर्म, जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, महाभारत चल रही होती है, तो कृष्ण क्या बोलते हैं इसको, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता नहीं करनी। पर आपको फल पहले चाहिए होता है। आप में कॉली निकालना दिल कर पड़ा, दो निकालो, आप करते कुछ नहीं हो। जेनजीज, तुम्हारा भी यही प्रॉब्लम है। तुम्हें फल पहले चाहिए, तुम्हें हायर सर्विस पहले चाहिए, काम करा नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। I agree to that point. Oh, finally another Gen Z is agreed.
और रही बात रियल एस्टेट के प्रोग्राम की, 100%, पर ये करेंगे नहीं यार। अमीर लोग गेम खेलते हैं और वो आपको अमीर नहीं होने देंगे। मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ, पर आप नहीं करोगे क्योंकि वो गेम को समझते हैं। वो अपनी गेम खेलते रहेंगे यार, वो तो कहेंगे यार तुम गरीब हो। जब तक आप खुद गेम नहीं समझ जाओगे। आपकी गलती है। So Jasmeet ji, according to you, which city in India is perfect right now for investment, property investment specifically कहा जाए तो? देखो ये गरीबों के लिए नहीं है, उसके लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं। तुम सब कुछ फ्री ढूंढने की कोशिश करते हो, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर है जो मैं नहीं दूंगा आज। We have to wait for other podcast जिसमें शायद पॉडकास्ट भी ना हो। गरीबों, पैसे खर्चो, इन्वेस्ट करना सीखो यार, थोड़ा जिगरा लाओ यार। पैसे बनाना चाहते हो पर पैसे खर्चना नहीं चाहते हो यार, कितना गंदा टुच्चा माइंडसेट होगा यार ये। अमीर लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। अमीर लोग मेरे को हायर करते कि ये ले भाई जस्मीन, पैसे पकड़, $4 मिलियन। 3 महीने पहले हमारे पास एक क्लाइंट आया था, ये लो $4 मिलियन है गरीबों, रुपए नहीं है। कह रहा ये लो $4 मिलियन, 5 साल बाद मेरे को 7% पे पैसा रिटर्न चाहिए है। दैट्स इट। जो सी प्रॉपर्टी पे बोलेगा मैं उधर ही साइन कर दूंगा। तो वेरी स्पेसिफिक। फीस पहले कह रहे भाई, आपका जो पैसा बनता ना ये पहले आप हो। वो मर नहीं जाते 5 रुपये खर्चने के लिए। तो गरीबों की इस कंट्री में, इंडिया में, आपको कोई ग्रोथ लग रही है 5 सालों में अगले? बहुत जबरदस्त। गरीबों की कंट्री में मैंने मतलब पता क्या, गरीब माइंडसेट की कंट्री है। अब थोड़ी उई हो गई है ना। क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया पूछा है, वेरी स्मार्ट जर्नलिस्ट है ना। तो आप जब अपना माइंडसेट नहीं खोलोगे तो यही होगा अनफॉर्चुनेटली। और 10 साल में जिसने पैसे ना कमाए इंडिया में रह के, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतनी अपॉर्चुनिटीज है। मनी ज़्यादा कहाँ है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में? मनी जनरेशन सब कुछ पूछ रही है खुशी, आज गलत कर रही है, पर चलो ये वाला तो मैं आंसर दे सकता हूँ। जो अमीरों का गेम है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ओके। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो रेजिडेंशियल यूज करके, तब आपको अमीरों का गेम खेलना आना चाहिए जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में है। इसलिए मैं वही गेम खेलता हूँ। तो अभी आप कौन सी प्रॉपर्टी में अपना गेम खेल रहे हो? कमर्शियल रेजिडेंशियल? मैं करता हूँ, रेजिडेंशियल मैं नहीं करता हूँ, टीम करती है। ओके। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है मैं खुद करता हूँ। और जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अपना काम, उनको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अपने आप पे, ओके। अपने आप पे थोड़ा जिगरा लेके आओ, दिमाग लाओ, एक्सेप्ट कर लो कि आपकी लिमिटेशंस हैं, आपको नहीं पता है इस सेक्टर के बारे में, मेरे को किसी प्रोफेशनल के साथ काम कर लेना चाहिए। मजा ले, ये एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती है यार। बट इतना बड़ा रिस्क ऑलरेडी अगर जिसके पास फाइनेंशियल बर्डन्स है, वो किस तरीके से ले पाएंगे इतना बड़ा? कैसे फाइनेंशियल बर्डन, प्लीज मेरे को बताओ। लेट्स टेक, ऑलरेडी लोन्स में चल रहे हैं, कौन से लोन्स हैं वो? एजुकेशन लोन्स हो गए, होम लोन्स। किस मूर्ख ने बोला था एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको? क्या कर दिया आपने उसमें? आप ही बता रहे थे ना ऑफ द कैमरा कि भाई मैंने क्या करा है आपने, अल्फा थीटा जो आप बात कर रहे थे, क्या क्या काम आ रहा है आपके? काम आ रहा है? मेरे को अल्फा नहीं आता, खुशी मेरे को थीटा भी नहीं आता, इसको बंद करो चले। दैट्स माय पॉइंट। 90% लोगों को एजुकेशन लोन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है मेरे को करना है। गारंटेड बता रहा हूँ, उनको पता नहीं क्या करना है। उनको या तो माँ ने या माँ बाप ने या भाई बहनों ने बस जहाँ उनका दिल करा उनको बोला कि भाई तू यही कर ले। You have created your own Dubai, but there is a real Dubai out there as well. तो आप अपने दुबई को एक्चुअल दुबई से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? दुबई में ऑलरेडी पैसा बन चुका है, हम नेक्स्ट दुबई में ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। जो स्मार्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मेरे जैसे होते हैं वो वहाँ से ऑलरेडी निकल चुके हैं। और जो लोग फ्लैट्स और टाउन हाउसेस खरीद रहे दुबई में, आप रोगे थोड़े टाइम में। टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स एंड टाउन हाउसेस, ठीक ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है गुड़गांव में। प्रॉपर्टी रेट्स हाई हो चुके हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कह सकते हैं हम, या कहें कि अपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपेयर करें नोएडा से। नोएडा इज़ मच ग्रीनर देन गुड़गांव। तो क्या डिफरेंस लग रहा है? गुड़गांव आने वाले टाइम में कहाँ पे आप? देखो गुड़गांव तो गुड़गांव ही है। ओके, पॉजिटिव टर्म्स ऑफ कोर्स नोएडा नोएडा है। फर्क तो तुम्हें भी पता क्या है, पता तो तुम्हें है ही है। तो गुड़गांव गुड़गांव है, नोएडा नोएडा है। इसमें हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क, ज़मीन आसमान नहीं पर काफ़ी फ़र्क हमेशा आपको मिलेगा। बट जो आप कह रहे हो फ्लैट्स, क्या फ्लैट्स तो चाहे आप नोएडा में लो, चाहे आप लो गुड़गांव में, रहोगे तो आप पक्का
Reason? आप कुछ ओन नहीं करते हो जब आप फ्लैट्स खरीदते हो. You don't own the land, और real estate is all about the land. Correct. रेड 2 देखी आपने किसी ने? अगर नहीं देखी ना, रेड 2 जाके देखना. मैं इतनी जबरदस्त मूवी है ना कि अजय देवगन बेचारा पूरा ना कोशिश करता है. उसको पता चल जाता है कि भाई रितेश देशमुख जो है ना, सबको पता चलता है कि ब्लैक मनी अपनी कंपनी से, अपनी वाइफ की कंपनी से बाहर निकालता है और घुमा के वो वापस दोबारा ले आता है. अजय देवगन ना पूरी मूवी में पागलों की तरह ढूंढ रहा था, भाई पैसा तो है, जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है. इवेंचुअली उसको पता लगता है, ओह वो एक जमीन पे खड़ा होता है तो उसको ऐसे होता है, जमीन, पैसा जमीन. लैंड लॉर्ड. नीचे के लॉर्ड बनना है तो लैंड लॉर्ड, लैंड खरीदना पड़ेगा, नहीं तो गरीब लॉर्ड बन जा, Well, गरीबों के लॉर्ड बन जा. सो उसको इवेंचुअली ये पता चलता है कि भाई जो सारा पैसा है वो लैंड में उन्होंने बाय करा हुआ है. बट अगर कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ना. नहीं, वो मूर्ख है और कुछ नहीं है, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली. सो वेदर इट इज चीपर और मे बी कॉस्टलियर इन द फ्यूचर. वो इमोशनल बाइंग उसको बोलते हैं. और अमीरों में और गरीबों में एक ही फर्क है. 100% बता रहा हूँ, जिस बंदे ने ये कर लिया वो मिलियनेयर गारंटेड है. इमोशंस पे कंट्रोल. पता होने के बावजूद जो मूर्खता करे उसको क्या बोला जाएगा? खुशी बोल दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, डर नहीं लगना, डरते नहीं. गरीब और मूर्ख. मूर्ख. आपको पता है फिर भी आप वही कर रहे हो, तो आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है. बस इतनी सी बात है. Well, I believe that I would be watching this movie Raid 2 after this podcast. My उसके पैसे ले लेना, कोई फ्री प्रमोशन जो करेगा. done. Also, wrapping up this interview with my last question, आपका source of inspiration क्या है? आप कहाँ से अपनी inspiration ले रहे हो? Any book or any kind of a video that you are watching for motivation? 10 साल पहले ही मेरे को बस मोटिवेशन हुआ था कि लोगों की हाउ कैन आई हेल्प सर्व अदर्स एंड दैट्स इट. सो ये जो भी मैं बोलता हूँ, गरीब, ये सब, ताकि आप सिर्फ इसको देखो आराम से, आपको समझ आए. गरीब मैं तुम्हें इसलिए बोलता हूँ बिकॉज तुम्हारे पास सारा ज्ञान अवेलेबल है और तुम्हारा माइंडसेट जो है वहीं का वहीं खड़ा है. गरीब एक माइंडसेट है, अमीर एक माइंडसेट है. पैसा जो है उसका बाय प्रोडक्ट होता है. लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो मेरे इंटेंशंस है वो बहुत क्लियर है. मैं आपकी ज़िंदगी बढ़िया करना चाहता हूँ, मैं आपके माँ बाप की ज़िंदगी बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू यू. आपके बच्चों की ज़िंदगी बढ़िया करने की कर रहा हूँ थ्रू यू. आपके बच्चे तो ये देखेंगे नहीं, मत दिखा रहा, थोड़ा सा उनका इमोशनल डैमेज ना हो जाए उनको. मुझे भी हो गया है. हाँ, खुशी, सॉरी है ना, सॉरी. It's completely. दिस इज़ एग्जैक्टली, पर मेरी इंटेंशंस बहुत क्लियर, बहुत साफ है. आप ज़िंदगी में कुछ कर लोगे, मेरा काम हो जाएगा. Any last message to the audience before we wrap up? डरना बंद कर दो. कोई बिना डर से खेल रहा है वो ट्रिलियनेयर बनने की बिल्कुल तादाद पे है. इलॉन मस्क का $1 ट्रिलियन का पे पैकेज अप्रूव कर दिया है उसके बोर्ड ने, और आपको कॉफ़ी पीने की औकात नहीं है. डर, सिर्फ और सिर्फ डर. क्या हो जाएगा? आउटकम पे जैसे फोकस, कर्म पे फोकस नहीं, आउटकम पे फोकस. भाई साहब, इलॉन मस्क कह रहा है बस कर्म. चलिए डर से बाहर निकलते हैं और इस इंटरव्यू से भी. मुलाकात होगी फिर नए एपिसोड में विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट टुडे. एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस शो, द आर्ट चैनल Youth Children. Keep watching and keep connected. Thank you. This is the host Khushi Awasthi signing off.